वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। सो जब मैंने आपको बता के दिया है कि क्या मेरा स्केड्यूल स्टार्ट हो चुका है ऑफिस की वजह से, आज है सैटरडे और जो भी मैंने अब क्या किया है ना, जो भी चीज़ें बहुत पाइल अप हो रखी थी मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जो मैं थोड़ा सा ना मैं सोच रही थी करूँगी वो करते करते, तो मैंने सोचा है कि अभी मैंने लास्ट वीक से क्या स्टार्ट किया कि मैं एवरी डे का मैं मेंशन करती हूँ। बिकॉज मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैं जो अभी तक काम 1x की स्पीड से कर रही थी वो अब मुझे 2x की स्पीड से करना होगा। हर एक चीज़ में बहुत एफर्ट मार के और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके अच्छे से करना होगा। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया कि एवरीडे मुझे क्या क्या काम करना है, जिससे कि कोई भी काम, एक तो मेरा कोई भी काम पाइल अप नहीं हो, सेकेंडली हर एक काम मेरा पूरा होता रहे, कंप्लीट होता रहे और मैं लाइफ में आगे बढ़ती रहूँ हर एक तरीके से। अभी मेरे बैंक के काम थे मेरे और कुछ मम्मी के काम थे, वो मुझे पूरे करने हैं और मैं बहुत टाइम से डिले कर रही थी उस चीज़ को, बहुत इवन महीनों से। तो आज मैं बैंक जा रही हूँ। कभी कभी लगता है यार साथ में कोई होता तो आराम से बैठ के, यार कभी मैं अगर बिजी हूँ तो वो कर लेता, या मैं थकी हुई हूँ तो वो कर लेता, या उसका काम मैं कर देती। बट और कभी कभी अकेले जाने में बहुत मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, अकेले कहीं पे भी जाना, कोई साथ में होता तो मैं चली जाती, साथ में मज़ा आता। बट कोई बात नहीं, हर सिचुएशन में आपको ना, हर सिचुएशन में रेडी रहना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आए आपको बस करते जाना है। तो वही मैंने अपने दिमाग में डाला है कि आई नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद मैं अब वीक नहीं पड़ सकती हूँ। हर एक चीज़ में लाइफ में जब आगे बढ़ना है, डिसाइड कर लिया है, तो बस फिर अपने आप अपने ही जिम्मेदारी लेके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है और बेटर से बेटर बना के रखना है। मैं चलती हूँ बैंक। ये एरिया है, यहाँ का बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे ना सारे बैंक हैं, तो मेरे यहीं पर ही सारे काम हो जाएंगे। बस बैंक चलते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं। उसके बाद एक और काम है, वहाँ भी जाना है मुझे आज ही। तो बट फटाफट काम करते हैं, फटाफट सारे फिर वापस घर चलते हैं, लंच करते हैं आराम से। बैंक का काम हो गया था, मेरा एक सेविंग प्लान का काम था, वो अब मैं करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और अभी बस वेट कर रही हूँ, मेरा पूरा वो काम पूरा भी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी वो कंफर्म करके बता रहे हैं। आई थॉट की वीडियो बना लेती। लास्ट 2-3 मंथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने लाइटली ले लिया था चीज़ों को, क्योंकि मैं उतना अच्छे से मैं कर नहीं रही थी सब चीज़ें। थोड़ा टाइम लगेगा वापस से ट्रैक पे आने के लिए लाइफ को। बिकॉज क्या होता है ना, देखो मेरी लाइफ में ना बहुत टाइप के स्ट्रेस चलते रहते हैं, कभी कुछ एंड दैट्स अ रीज़न कि मेरा सोराइसिस अभी तक 100% ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि यार मेरी लाइफ के ना इश्यूज़ अलग हैं। बहुत सारे लोग ना मुझे ये मैसेजेस कर रहे होते हैं कि मैम आपका सोराइसिस ठीक हुआ, प्लीज़ बताओ ठीक हुआ। देखो यार, अगर मेरा ठीक नहीं हुआ तो क्या आप लोग अपना ठीक नहीं करोगे आप? और ये तो मैंने आपको काफ़ी बार करके दिखा दिया आपके सामने कि यार डाइट और लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है और यही इसका एक सॉल्यूशन है। अदरवाइज आप कहीं भी जाओ, वो आपको डाइट फॉलो करने के लिए बोलेंगे, मेडिसिन देंगे, वो ही आपको लेनी है। अब आप उसमें मेरा ठीक होने का वेट अगर कर रहे हो तो भाई मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं खत्म होते हैं। मेरी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, जितना मर्जी मैं ट्राई करूँ कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस खत्म हो जाए, बट वो खत्म नहीं होते भाई, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो उनको मैं कर रही हूँ धीरे धीरे करके, सब कुछ करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। लेकिन तब तक आप लोग तो स्टार्ट करो ना। आप लोग क्यों मेरा वेट कर रहे हो? अगर आप कभी आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो मेडिसिन लेने, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो डॉक्टर है उनके तो भाई बाल क्या अमेजिंग है? कितनी बार तो ऐसा होता है कि वो जो डॉक्टर है उनका खुद के बाल बहुत कम होते हैं, तो क्या आप उनसे मेडिसिन नहीं लेते? क्योंकि आप उनको बोलते हो अरे तो पहले आपने क्यों नहीं यूज़ करी वो मेडिसिन? नहीं ना, क्योंकि भाई हर एक की लाइफ में ना अलग अलग प्रॉब्लम होती है। हो सकता है वो मेडिसिन नहीं ले पाते होंगे, वो वाली जो भी उनको प्रॉब्लम है वो उनके नहीं होगा वो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़, बाल से लेके चले गए, सबके लिए कोई ज़रूरी नहीं सेम चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। सेम वे, या अगर आप जितने भी स्किन डॉक्टर के पास, आप लोग तो काफ़ी लोगों के पास डॉक्टर के पास गए होंगे, स्किन के डॉक्टर के पास, सबकी स्किन क्या बहुत ही अमेजिंग एकदम ग्लो कर रही थी? नहीं ना। क्यों? ऐसे ही मैं बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ना कुछ स्ट्रेस चलते रहते हैं। जैसे थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, फिर कुछ स्ट्रेस आ जाता है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ स्ट्रेस आ जाता है। तो मैं मैनेज करना होता है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। देखो मैं ना अकेले रहती हूँ, अकेले मतलब पेरेंट्स हैं बहुत ओल्ड है, तो उनसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना अब इस एज में कि वो मुझे किसी भी तरीके से फाइनेंशियली, इमोशनली या फिजिकली वो मुझे सपोर्ट करेंगे, राइट? तो मुझे उनको सपोर्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब मैं ऑफिस चले जाती हूँ तो मुझे बहुत टेंशन रहती है कि हाँ यार कैसे करना है। फिर मैंने 12 आवर्स की मेट रखी, अब मैं 24 आवर्स की मेट का सोच रही हूँ। तो ऐसे मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, सिर्फ मुझे अपनी चीज़ें नहीं, पेरेंट्स की भी मैनेज करनी है, राइट? तो इसलिए मेरी लाइफ का मेरा सोराइसिस ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर आप मत डिपेंड रहो। सॉल्यूशन यही है, आपको करना है तो आप कर लीजिए, नहीं करना है तो भाई आप लोगों की मर्जी है। अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप ना लिंक बता दो, हम अपना आप ले लेंगे। भाई मैं लिंक तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में, बट आप मुझे खुद बताइए कि वो जो लिंक शेयर करने के बाद ज़रूरी तो नहीं है ना कि सबके साथ सबके पास एक ही डाइट, एक ही मेडिसिन सबको काम आ जाएगी। अगर वो नहीं आई, किसी को साइड इफेक्ट हो गया, तो कौन होगा रिस्पॉन्सिबल?
तो मैं इसलिए हर एक को इंडिविजुअली सेंड करती हूँ, पहले उनसे पूछ के कि कहाँ कहाँ पे मार्क्स हैं, कैसे हैं। बाई चांस किसी को साइड इफेक्ट हो गया तो कौन होगा रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए। मुझे ना प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे ना 100 लोगों को ठीक नहीं करना, अगर मैं 10 को कर रही हूँ ना तो मेरे लिए वो भी बहुत है। बट अब 100 में से किसी एक को भी साइड इफेक्ट हो गया ना, वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ये हेल्थ वाली बात है भाई, ये कोई पैसे नहीं है चले गए दोबारा आ जाएंगे। हेल्थ जाती है तो नहीं आती दोबारा सही से, बहुत टाइम लगता है। इसलिए मेरे को बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में ना। आपको लोगों को लगता होगा कि अरे बोल दिया फिर भी मैडम नहीं दे रही, वो मैं दूंगी, मैं बिल्कुल दूंगी, ऐसा नहीं है। देखो मुझे हर एक इंसान के साथ एम्पैथी है जिनको ये प्रॉब्लम है। मेरा देखो एक तो नॉर्मल एम्पैथी तो मुझे लोगों के साथ होती ही है, लेकिन जिनका डिवोर्स हो गया होता है या जिनको सोराइसिस होता है ना, मुझे उनके साथ एक अलग अटैचमेंट होता है। और ये मैं बहुत जेन्युइनली बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैं अब मैंने डिसाइड कराया है कि सर मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे को शायद 5 डेज से टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरा अपना भी शेड्यूल होता है, जिम जाना होता है ऑफिस के बाद, मॉर्निंग में पहले वॉक योगा करनी होती है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मैं क्या करूँगी ना, संडे टू संडे मैं अब आप लोगों के साथ ना जो भी ये PDF है ये शेयर किया करूँगी, बट वो संडे टू संडे ही शेयर करूँगी। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, जैसे कुछ लोगों को देर से मिले, कुछ लोगों को जल्दी मिले, तो वो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। और जब तक आपको नहीं मिलता है ना, तब तक आप मेरी वीडियोज़ में मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है, मॉर्निंग टिल नाइट की कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो आप मेरी वीडियोज़ में देखकर आप स्टार्ट कर दो फॉलो करना। डाइट मैंने सब बताया हुआ है उसमें सिर्फ मैंने जो हर्ब्स हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या हर्ब्स हैं, वो मैंने ज़्यादा नहीं बताई है। इसके अलावा मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो वो आप सब कुछ अपना डाइट लाइफस्टाइल सब कुछ स्टार्ट कर दो। तो ये है मेरा आज का सैटरडे, मेरा आज ऐसे जा रहा है। तो बस अब मैं घर जाती हूँ यार। लाइफ की ना बैंड बज गई थी मेरी, बट अब वापस ट्रैक पे आ रही है। एंड आई नो, देखो यार मेरे को ना इन 2 सालों में ना एक चीज़ है, अगर आप लोगों को जो भी लोग यंग हैं और इवन अगर मिड एज में भी हैं तो उनके लिए भी हो सकता है शायद ये, या मैं तो कहूँगी ओल्ड एज में भी हैं तो भी। देखो लाइफ में ना एक मोटो रखो कि यार पैसे कमाने हैं। अब मेरी लाइफ में ना मेरा गोल बहुत बिल्कुल कंप्लीट, मेरी लाइफ में ना मेरा गोल क्लियरली सेट है भाई। मेरे को कमाने हैं पैसे, मुझे अपने आप को और अपने पेरेंट्स को देनी है अच्छी लाइफ, ठीक है, जहाँ पे कोई भी मुझे सिर्फ लाइफ जीनी नहीं है कि मैं अपना दाल रोटी खा रही हूँ और मैं नहीं भाई, मेरे को ये एक ही लाइफ मिली है। मुझे एक लाइफ में मेरी खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है और मुझे उन पे एक्शंस लेना है। सिर्फ सपने नहीं देखने हैं बैठ के, या सिर्फ सोचना नहीं है इनके बारे में, मुझे उसके बारे में एक्शंस लेना है, एक्शंस पे काम करना है, और मैं वो ही कर रही हूँ इस टाइम पे। मेरे को अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे पास जितना मर्जी काम आए मुझे वो सारे काम करने हैं। कोई भी काम अगर वो इलीगल नहीं है, अनएथिकल नहीं है, तो मैं वो हर एक काम करने को तैयार हूँ जो मेरा मन करता है करने के लिए। और मुझे लगता है कि आई कैन अर्न फ्रॉम दैट बिजनेस, फ्रॉम दैट वर्क, मैं अब हूँ उस काम के लिए, ठीक है। बस इलीगल नहीं होना चाहिए और अनएथिकल नहीं होना चाहिए, वो मुझे नहीं करना है। इसके अलावा मैं सारे काम करने को तैयार हूँ भाई। लाइफ में ना जो लोग बोलते हैं ना कि अरे पैसे की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, भाई मैं बता रही हूँ पैसे की बहुत वैल्यू होती है, पैसा ही कमाना है। सो आराम करेंगे ना, जब ओल्ड एज हो जाएगी, जब हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे तब करेंगे ना आराम। अभी आराम करने का टाइम नहीं है, अभी काम करने का टाइम है। अभी लाइफ को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है फैमिली के साथ में, लेकिन उसके साथ में आपको पैसे भी कमाने हैं। जो लोग यंग है ना, उनको लगता है कि यार घर बैठे कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। काम करो, जो काम मिल रहा है ना वो काम करो। बिलीव मी, आपको हर एक चीज़ से नॉलेज होती है, हर एक चीज़ से। मैं HR में हूँ, ठीक है, अगर मैं सोचूँ ना कि सिर्फ मैं HR काम करूँगी, भाई हर एक काम से नॉलेज होती है, और हर एक काम कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होता है। उसका लिंक जब वो काम होगा ना, तो आप काम करोगे तो आपकी नॉलेज ही गेन हो रही है। सो अपने आप को ऐसा बना लो। मैं ऐसी हो गई थी कि यार मैं ना बहुत अपने आप माइंड को ना मैंने बहुत ही लिमिटेड कर दिया था कि मैं ये लोकेशन है, ये काम है, मैं यही करूँगी। नहीं भाई, मेरे को कमाने हैं पैसे, चाहे कहीं पर भी मुझे जॉब मिले। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं दिल्ली NCR में हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पर है। मुझे आज मुंबई में जॉब मिल जाए जहाँ पे ज़्यादा सैलरी हो, मैं चली जाऊँगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों? क्योंकि यार जब मुझे फैमिली से वैसे भी तो यार आप वैसे मिलने जाते हो बर्थडेज पे, फेस्टिवल से, मैं मुंबई से आ जाऊँगी ना। अगर मैं पैसे कमा रही हूँ तो मैं वहाँ से आ जाऊँगी। सो हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू होती है और पैसे की भी वैल्यू है। सो अर्न मनी, ये टाइम है जब तक आप यंग हो, जब तक आपके हाथ पैर चल रहा है, आपका माइंड चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्योंकि भाई आजकल का टाइम जो है इतना डिफिकल्ट है, जहाँ पे लोगों के इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स की, उन लोगों के भाई ब्रेन नहीं चल रहे हैं, माइंड नहीं चल रहा है, भूलने की प्रॉब्लम, ये सब इतनी सारी स्टार्ट हो गई है प्रॉब्लम्स। तो जब तक चल रहा है काम करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है मेरे को ना अब एक फेक वर्ल्ड में नहीं लगा। मैं ज़ीरो पे थी, ठीक है, अब मैंने दोबारा से अपना लाइफ को रीस्टार्ट किया है। मैं ज़ीरो पे थी मेरी लाइफ में, मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया और मुझे किसी से हेल्प चाहिए भी नहीं। मुझे खुद अपनी लाइफ को बनाना है,
बहुत कोई मजबूरी होगी तो अलग बात है, वरना मुझे अपने खुद लाइफ को खुद बनाना है। और उसको बनाने में मुझे किस बात की शर्म है कि अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं पहले कार में बैठ के ना वीडियोस बहुत कम बनाती थी। मुझे लगता था कि यार आस-पास वाले लोग देख रहे हैं, भाई ये आस-पास वाले लोग ना मेरा घर नहीं चला रहे, ये आस-पास वाले लोग ना उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। बैठ के बातें करेंगे ना, बातें जिसको बनानी होगी ना, तो मैं चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, बातें बनाने वाले को ना बातें बनानी ही है, वो करते रहेंगे, बातें बनाते रहेंगे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरी लाइफ में नहीं फ़र्क पड़ता। मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसा कर रही हूँ लाइफ में, मैं कितना ग्रो कर रही हूँ लाइफ में। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँ, बस। इसके अलावा मेरी लाइफ में मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी भी चीज़ से। मैं कुछ गलत काम करती नहीं, मैं कभी किसी के लिए गलत करती नहीं हूँ, ना मैं गलत सोचती हूँ। ऑनेस्टली मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है अब। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप लोग कोई भी मुझे ये बोले कि यार कि अरे ये वीडियोस बना रही है, कर रही है, अपने घर की बातें बता रही है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ भाई, घर की बातें बता रही हूँ, और अगर मैं इससे पैसे कमाती हूँ तो मुझे कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको है, आप मत बनाओ वीडियो, सिंपल। मैं तो भाई अपना, मैं किसी का गलत तो नहीं कर रही ना, मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ। मैं हमेशा, आपने देखा होगा मैं जब भी कहीं जाती हूँ, मैं कभी किसी को भी नहीं लेती हूँ वीडियोस में, क्योंकि यार सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते। तो पहले अपनी, इवन मेरी जो क्लोज फैमिली है, फ्रेंड्स है, मैं उनसे पहले पूछ भी लेती हूँ। मैं उनसे पहले पूछती हूँ कि आपको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो कहते हैं कि नहीं है, तभी मैं वीडियोज़ में लेती हूँ, वरना मैं वीडियोज़ में लेती ही नहीं हूँ। सो दैट्स वॉट माई लाइफ इज़ करेंटली। यार वीकेंड का रेडी होने का मन नहीं करता, सो ऐसा लगता है बस मैं ऐसे ही अपने पैजामाज में ऐसे पड़ी रहूँ। बट हेलो हेलो। हेलो, हाँ, कहाँ पे है? बस मैं आ गई, घर ही आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक हाँ, ओके ठीक ओके बाय। ओके। जाने से पहले मैं एक कपड़े डाल के गई थी धुलने के लिए। अब बस ये ना सैमसंग की मशीन है, और इसमें ऑटोमेटिक मशीन है, बट इसमें ना कपड़े साफ़ नहीं होते। मतलब बस अब लंच करती हूँ, मैं घर आ गई हूँ, तो दिखाती हूँ आज मेरे लंच में क्या है। सो आज है, ये तो मेरा सैलेड है, और आज है लोबिया और राइस, ब्राउन राइस। और ये मेरी फ्रेंड है, मेरी सोसाइटी में रहती है, श्रेया। सो उसने कुछ नया ट्राई किया था, वो दे गई थी मुझे टेस्ट करने के लिए। सो ये मैं लूँगी थोड़ा सा, और मैं खाने से पहले बता देती हूँ ये बहुत टेस्टी होने वाला है। नॉट बिकॉज ऑफ द टेस्ट, बट बिकॉज ऑफ द लव। जब भी वो कुछ नया ट्राई करती है तो दे के जाती है, तो फॉर द लव आई नो ये बहुत टेस्टी होने वाला है। सो बस अब मैं फटाफट लंच करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काम भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? रोहित स्टोर जा रहे हैं मतलब सामान लेने, ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं। हाँ राइट, हम ग्रॉसरी लेके आते हैं अपना। आगे अपना ग्रॉसरी स्टोर, बस सब सामान लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम अपना सामान लेते हुए, एक हमने फुल कर दिया है, और एक हमारा अभी ये झाड़ू और ये सब दूसरा वाला ये जाने वाला। घर आ गई हूँ। और मम्मी ने पता नहीं आज ये क्या बना रखा है ड्राइंग रूम का, आज क्या हाल कर रखा है भाई। चलिए वीडियो करती हूँ मैं यहाँ पर एंड, और इसके बाद अभी मुझे करना है, एक्चुअली मैंने आपको बताया ना अप टू एक्स की स्पीड से काम करना होगा। तो बस अभी मुझे कोर्स है 1 घंटे का है, वो मुझे कंप्लीट करना है अभी। वो करके उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं सोने जाऊँगी। अभी डिनर भी करना है मुझे। तो बस आज का मेरा दिन ख़त्म होता है, कल मिलती हूँ मैं आपको कल। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल शेड्स ऑफ एनएस।